आपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। और देखिए, अभी हम लाइव एक तरीके से कह लीजिए जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी जो है रत्नेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, और दूसरा जो है आकाश इंस्टीट्यूट के एक्स प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स के प्रिंस, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अब देख रहे हैं प्रिंस जी भी जुड़े हुए हैं, रत्नेश पांडे हमारे सहयोगी हैं। और आप दोनों का स्वागत है। प्रिंस, आपका भी स्वागत है, आप शिक्षक गुरु हैं, और रत्नेश पांडे धन्यवाद। हमारे सहयोगी, दोनों का स्वागत है सर। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। प्रिंस जी, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के 17वीं का री एग्जाम का जो है अभी तक मांग चल रही है, न सरकार सुन रही है, न बीपीएससी सुन रही है। और तमाम अभ्यर्थियों ने कोर्ट में मुकदमा किया है, जिसकी तारीख 4 अप्रैल को है, 4 मार्च को है। और लेकिन इसमें तमाम शिक्षक गुरु लगे हैं, शायद कुछ दिल से भी लगे हैं, और कुछ जो है अपने को एक तरीके से कहा जाता है ना कि दोनों प्रेशर के बीच में एक तरीके से सैंडविच बच्चों को बना रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ किस तरफ है, कि दो प्रेशर के बीच में सैंडविच ही बनती है जब पिसता है। तो प्रिंस जी क्या कहेंगे इस पे? जी सर, सबसे पहले मैं तो जितने भी व्यूअर्स लोग हैं, उन सबको मैं सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा। और आपने जो अभी सवाल रखा सर कि वो री एग्ज़ाम को लेकर के जो अभी माहौल गर्म चल रहा है पटना में, हमारे बिहार भर में, उसको लेकर के सर, जैसे तालाब में देखते होंगे कि कुछ चीज़ डालते हैं तो सारी मछलियाँ एक पास आ जाती हैं। यही बात अभी हुआ जी। है कि एक साथ इतने सारे वैकेंसीज जो आए हैं 2000 से ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एसडीएम अभी बन जाएँगे। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अभी एसडीएम बन जाएँगे। कभी लगता है फिर बहाली आने वाली नहीं है। और रही बात सर कि जो आंदोलन को यहाँ हवा दे रहे हैं, ये लोग बस माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। री एग्ज़ाम का एक जो है नाटक, मनगढ़ंत नाटक बनाए हैं, लोगों को, स्टूडेंट को गुमराह किए हैं। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये री एग्ज़ाम जो एक बहाना है। ये ग्रुप डी रेलवे को पढ़ाने वाले टीचर लोग अपने आप को बीपीएससी का टीचर कैसे साबित करेंगे आखिर? तो इनको राजनीतिक रूप से हैक कर रहे हैं, है ना? हैकिंग कर रहे हैं कि भाई हम बीपीएससी के टीचर हैं, लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो राजनीतिक रूप से इस पर जो है जी, वो अधिकार जमा रहे हैं। एक आरोप आप लगा रहे हैं हमारे कि ये सहयोगी सवाल रेलवे पूछ रहे हैं। के टीचर है, बीपीएससी नहीं पढ़ाते हैं। तो इनके पास तो प्रमाण है, इन्होंने साक्ष्य दिखाया है कि भाई मेरे पास साक्ष्य है। पेपर धांधली जो है री एग्जाम कराने को लेकर के, पेपर जो धांधली हुआ है सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर पर नहीं हुआ है, बाकी जगहों पर हुआ। कई जगहों के वो साक्ष्य दिखा रहे हैं अखबार में स्क्रीन पे लाके। और जो लोग भी ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं उनको वो खरी खोटी सुना भी रहे हैं। तो इसके लिए अच्छा, आप भी तैयार आपने रहिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सबसे पहले बोला कि ग्रुप डी की रेलवे के ये टीचर हैं, तो मैं बता देता हूँ, ये जो प्रमाण देते हैं ना स्टेज पर भर-भर के जो स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, सब खरीदे हुए रहते हैं। रीना रानी कौन है? कौन है रीना प्रिंस, रानी? सारा क्या पीडब्ल्यू में भी खान जाके दिखाती है कि हम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट रहे हैं और प्रिंस खान जी, मास्टर सारा के क्या साथ। आपका खान प्रिंस जी, सारा क्या आपका खान सर की तरफ है क्या? अब आप समझ लिए, उसका तो नामो नहीं पता है किसी को। उसका नाम क्या है कौन जानता है? आज तक वो नाम बताया है? उसका आधार कार्ड में नाम क्या है? वो हम तो बोलता है भाई कि हम खान खुदीराम बोस हैं। खान सर के नाम से ही जानते हैं उनको। अरे नहीं, नहीं, खान तो टाइटिल होता है। वो इस खान खान के आगे क्या लगता है? नाम तो बता, आधार कार्ड में कौन सा खान है वो? खान तो आमिर खान सुने हैं, शाहरुख खान सुने हैं, सलमान खान सुने हैं, इमरान खान सुने हैं। अरे भाई कौन खान हो तुम? ये सवाल है मेरा। ये है कौन जो अपना नाम भाई नहीं बता रहा है? अरे प्रिंस जी, वो छात्रों के आइकॉन है साहब, छात्रों के आइकॉन? आइकॉन है सब बिहार में। कैसा आइकॉन? वो तो कॉमेडी शो में जाने से क्या हो जाएंगे? वो बिहार केसरी मिलने लायक थे? हमारे बिहार केसरी देना चाहिए था। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं हमारे बिहार में, एचसी वर्मा साहब, जिनके किताब लिखा हुआ जो है वो पूरे इंडिया में पढ़ते हैं लोग, आईआईटी की तैयारी करने वाले। और ये कौन है जिसको बिहार केसरी दिया गया है? शर्मिंदा होता हूं मैं। हम सबको इस पे शर्मिंदा होना पड़ता है कि ऐसे-ऐसे लोग को इतने अच्छे और सम्मानजनक पुरस्कार दे करके और ये कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन है? एचसी वर्मा इतने बड़े स्कॉलर हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया?
फिजिक्स के इतने बड़े ज्ञाता हैं, वो आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, अभी भी हैं कानपुर आईआईटी से, उनको नहीं देख करके। और ये आदमी कौन सा बिरला आदमी है, ये पीएचडी कर रखा है, ये क्या किस सब्जेक्ट में इसका पीएचडी है? और ये आदमी लोगों को गुमराह कर रहा है कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए। क्या प्रमाण है? आपने सवाल किया कि प्रमाण है इसके पास, तो हाईकोर्ट में दे। फिर बच्चों में दिखाने के पीछे इंटेंशन क्या है इसका? हाईकोर्ट में देना चाहिए ना, मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, 4 तारीख को सुनवाई है, 4 मार्च ये को। बात पीयूष जी, ये बात कह के आप छात्रों के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं क्या? क्योंकि छात्र सवाल करेंगे, जब ये वीडियो जाएगा उनके तक पहुंचेगा तो वो कहेंगे कि आप गुरु हैं और छात्रों के जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। खान सर से एक उम्मीद जगी थी हमारी कि भाई खान सर आए हैं तो एग्जाम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उनके आंदोलन को हम डिरेल होने से बचाना चाह रहे हैं, सॉरी, उनके आंदोलन के डिरेल होने से हम बचाना चाह रहे हैं कि जो मामला है उसका जो सही जगह है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट में है, उच्च न्यायालय में है, तो माननीय उच्च न्यायालय में देना चाहिए ना उस प्रमाण को। बोल रहे नवादा और गया में जो ट्रेजरी है वहां कुछ इश्यूज रह गए हैं, तो वो इश्यूज को वो माननीय न्यायालय में दे, उच्च न्यायालय में दे, या फिर आपको ईओयू में दे, जो भी इनके पास प्रमाण है। ये लोगों के बीच और सोशल मीडिया में आ करके ये बताने से ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई प्रमाण हम हाईकोर्ट में नहीं दे करके और यहाँ हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप छात्रों के साथ हैं कि नहीं? हम आंदोलन को कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि और मजबूत बनाना चाहते हैं कि अगर सच में कोई धांधली हुआ है तो आप माननीय उच्च न्यायालय को देने बोलिए। खान साहब कौन है वो, उसका तो हम नाम भी नहीं जानते, वो कौन है हम तो नाम नहीं पता, वो जो भी आंदोलन को हवा दे रहे हैं वो टीचर लोग, उसको बोलिए कि वो प्रमाण जाकर के वहां दे। गया के डीएम जो है वो तो यहाँ से क्लियर करके दिए ना भाई कि ऐसा कुछ भी धांधली नहीं हुआ, ट्रेजरी में कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि गायब हुआ है। उन्होंने बजाबते जो भी प्रोविजन में था प्रावधान के अनुसार वो उन्होंने जाकर के वहां बीपीएससी को जमा किया, सबमिट कर दिया है। वो तो बोले हैं कि हम तो लीगल कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेजेंगे उस आदमी को जो उनके खिलाफ अफवाह और ये आपत्तिजनक बात बोल रहे हैं। तो हम तो स्टूडेंट लोग के साथ हैं। रत्नेश, जहां तक ये बात आ रही है कि तमाम राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता और नेता भी आप देखे होंगे, 2-3 दिन से विवाद चल रहा है, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता और खान सर के बीच मैंने बड़े अपशब्दों के भी प्रयोग हुए हैं। तो कहीं मामला वही आके तो नहीं अटकता कि जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि खान सर के पास है सबूत तो जाके कोर्ट में क्यों नहीं देते हैं, और यही बात जो है प्रिंस जी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो उठना जायज है, और एक बात ये भी कही जा रही है कि भाई अगर प्रमाण है आपके पास तो आप जाइए, कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, कोर्ट में जाकर के आप याचिका दायर कीजिए। कई मामले दर्ज हैं आपके खिलाफत में, तो ये मामले भी कहीं ना कहीं आपके, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप जाइए, जाकर के उसे बताने की कोशिश कीजिए। कई मामले दर्ज किए गए, जैसे प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से किया गया। कई छात्र जो है संगठन बना करके गए थे, वहां पर पीआईएल दाखिल उन्होंने किया है, तो इनके पास भी प्रमाण है, तो इनको जाना चाहिए, जाकर के बताना चाहिए। भाई न्यायालय तो सबके लिए खुला हुआ होता है, और 4 तारीख का जो समय दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, तो 4 तारीख का वेट भी मुझे लगता है कि करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ फैसला छात्रों के हित में ही आ जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है, छात्रों के हित में भी आ सकता है। एक सवाल मैं आपसे स्टूडियो से करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि पहले राजनीतिक दल के लोग आए, उन्होंने आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, उसके बाद एक शिक्षक जिनके साथ बच्चे पहले खड़े थे और आज भी खड़े हैं, उनको बीच में जो है करीब 15-17 दिन वो जेल काट के आए, रवांशु सर, और आज भी वो बच्चों के साथ डटे हुए हैं। बच्चों को उन्होंने कहीं बरगलाया नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई जो भी सबूत है कोर्ट में केस किया गया है, और जो सबूत तमाम सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मिला है उसको उन्होंने उपलब्ध कराया है। कोर्ट में जो 4 तारीख को बहस चलेगी, बस तारीख पे तारीख आगे जा रही है। तो
कुछ टीचर तो जो है जो कह रहे कि हमने सबूत दिया है, अब कोर्ट क्या फैसला देता है नहीं देता है हम वो देखेंगे, यदि यहाँ फैसला नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो कुछ शिक्षक तो मान लीजिए बच्चों का देख ले, यदि कोर्ट का डिसीजन आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट भी चलेगी। आपकी क्या राय है प्रिंस जी? सर मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उनको जो हवा दिया था कि हम राष्ट्रपति से लेके आएंगे तो यहाँ करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, उन जनाब पर पूरा भरोसा करके रखे हुए हैं। वो तो इनको विश्वगुरु बना रहे थे, हमारे भारत को एक नंबर बना रहे थे और खुद एक नंबर बन गए हैं पैसे के मामले में। इनका गेट भी कोई और खोलता है साहब का है? और कह रहे थे कि हम विश्वगुरु बनाएंगे और ये खुद विश्वगुरु बने हुए हैं। और सुनिए सर, आप जो बोल रहे हैं रामांशु सर की बात कर रहे हैं, तो रामांशु सर तो वहां सो भी रहे हैं। ये आदमी कितना रात वहां बिताया है जिसका नाम किसी को नहीं पता है, सिर्फ टाइटल मालूम रहता है। खुद का तुलना खुदीराम बोस से करता है। मतलब आप ये मानते हैं कि रामांशु सर ने इस आंदोलन को जो भी अभी चल रहा है उसे जिंदा रखा है और बीच में कुछ लोग आए उसको... रामांशु सर और कुछ लोग जो भी हैं और बाकी स्टूडेंट लोग हैं, वो इसी आदमी जिसको मदारी मास्टर हम बोलते हैं, इसके ही चढ़ावे पे बहकावे पे आकर के वहां अपना टाइम दे रहे हैं। समझ गए ना? ये कहता है हमारे पास प्रमाण है प्रमाण है प्रमाण है, और इसी के भरोसे में सब लोग जो है वो ठहर रखे हैं वहां पे, समझे ना? और इसके पास कोई अरमान प्रमाण नहीं है, ये बस लोग को गुमराह कर रहा है, लोग को सड़क पर ला करके पिटवाता है, खुद साइड पकड़ लेता है। एक भी रात ये वहां पर नहीं सोता है। स्टूडेंट लोग वहां पे मच्छर कटवा रहा है? मच्छर काटता है, लोग वहां भूखे प्यासे सब जैसे तैसे रह रहा है स्टूडेंट लोग। और सबसे बड़ी बात है सर कि इसको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छा से आता है। वीडियो पॉज हो गया क्या? हेलो? नहीं ठीक है। हाँ, कह रहा हूँ कि ये मैनिपुलेट करने का जो टेक्निक है इस टीचर के पास बहुत बेहतरीन ढंग का है। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 3 दिन पहले एक एबीपी न्यूज का एक देख रहा था वीडियो, उसमें चेतन भगत जी जो है वो पूछ रहे थे कि खान सर आपको ये अरेस्ट क्यों कर लिया गया था, समझे ना? तो ये आदमी बोला कि हमको अरेस्ट नहीं किया गया था, हमको डिटेन किया गया था। और वो भी हमको इसलिए किया गया था डिटेन कि री एग्जाम को लेकर के हम मांग कर रहे थे। री एग्जाम को लेकर के हम मांग कैंसिल, री एग्जाम को लेकर के मतलब एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम के लिए मांग कर रहे थे, तो हमको डिटेन कर लिया गया। तो हम बता देते हैं कि देखिए कैसे मैनिपुलेट करता है लोगों को। तो चेतन भगत तो उतना गहराई से होमवर्क करके नहीं आए थे, वो बेचारे चुप रह गए। मैं बताता हूँ सर, एक सेकंड। हाँ, और एक सेकंड सर, उस बात को खत्म होने दीजिए। जी। तो मैं बता देता हूँ कि री एग्जाम जो है ना उसका मैटर बाद में आया, जबकि डिटेन हुआ था ये आदमी, वो नॉर्मलाइजेशन का अफवाह करके डिटेन हुआ था, याद होगा आपको? बिल्कुल। और ये आदमी हवाला क्या दे रहा है कि री एग्जाम के मैटर में हम हुए, मतलब ये एग्जाम अभी हुआ भी नहीं है और डिटेन हुआ है, और हवाला दे रहा है भविष्य काल की बात को लेकर के। तो दोबारा जब ये आए आंदोलन 2.0 के नाम से, ये दे करके आंदोलन जब दोबारा आए तो क्यों आए? क्या ये मीडिया में खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए आए थे? कुछ नहीं, सच में आंदोलन करना चाहते थे? इसका हिस्ट्री में बताता हूँ सर। इसको बुलाया गया बीपीएससी में, न जाने किस वजह से बुलाया गया। इन साहब को 2-3 को बुलाया गया था, पता नहीं वहां फटकार लगाने के लिए बुलाया गया था या फिर इनसे सलाह लेने के लिए बुलाया गया था। ये लोग गए वहां, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बुलाया गया था, जहां तक मुझे जानकारी है। सुनिए ना बात। हाँ, जो भी है, बाहर आए तो इन्होंने मीडिया में खबर चलवाया कि नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया है, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब स्टूडेंट लोग इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। सुनिएगा पूरे इसका जो है कहानी हम बता देते हैं। ट्रोल करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये जनाब देखा कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमको जो है लोग ट्रोल कर रहा है, हमारी बेइज्जती हो गई है, गड़बड़ लगता है, रास्ता में जा रहे हैं। फिर ये क्या किया कि अपना जो है चेहरा पलट दिया, मुखौटा। ये जो है बन गया फिर नॉर्मलाइजेशन। पहले तो नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट करने वाला ही बना, फिर जब देखा गाली सुनने को मिल रहा है तो ये क्या किया, देखा कि हम बीपीएससी के सपोर्ट में रहेंगे तो स्टूडेंट लोग गाली देगा, इसलिए स्टूडेंट लोग के सपोर्ट में आकर के, इसको तो पैसा आता है स्टूडेंट लोग से,
ये देखा कि स्टूडेंट लोग के सपोर्ट में लाना है हमको, तो स्टूडेंट लोग के ही चाहत के अनुसार ये जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बकना शुरू कर दिया। अपना वीडियो कैमरा रहता है, अपना 10 चमचा रहता है, वो लोग बस वीडियो बनाता है, रील बनाता है, वायरल करता है इसका। तो ये नॉर्मलाइजेशन हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ज़बरदस्ती करने लगे। जबकि बीपीएससी के तरफ से कोई भी ऑथेंटिक रूप से नॉर्मलाइजेशन का कहीं भी ज़िक्र नहीं था। आपको पता होगा ये बात। हेलो? हेलो, हमारी आवाज़ बिल्कुल, जा रही है बिल्कुल सर? सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, आ रही बिल्कुल है, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए, नॉर्म बोलिए आप। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का ज़िक्र कहीं भी नहीं था। कोई भी नोटिफ़िकेशन में दिखा दे कि नॉर्मलाइजेशन का ज़िक्र था, नहीं। लेकिन ये खान मास्टर जो है, ये इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आया कि इसको नॉर्मलाइजेशन के चलते गाली सुनने को मिल रहा था सोशल मीडिया पे। फिर ये आदमी क्या किया कि देखा कि अब हम कैसे इस चीज़ को हाइलाइट करें, लोगों को फ़ेवर में लावें, तो ये क्या किए, नॉर्मलाइजेशन का अफ़वाह करके ये जो है सड़क पर लोगों को लेकर आया, झूठ-मूठ के। और तिरंगा को लहराना, तो तरह-तरह के शायरी बोलना और तरह-तरह का डायलॉग्स बोलना, ये इसकी तो फ़ितरत है। ये करके और फिर क्या किया कि पिटवाया भी, कुछ स्टूडेंट लोग को देखे होंगे आप। और जब ये देखा कि अब हमको सिम्पैथी और लेना है, तो ये डिटेन होने का नाटक, ये क्या बोला कि हमको पहुँचा दीजिए कहीं तक के। ये पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। फिर वे ट्विटर हैंडल पे डलवा दिया कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया है। हेलो? हुँ, हाँ, आवाज़ हुँ, जा सुन रहे रही हैं है जी। सर, सर मेरी? बोलते चलिए। अब क्या बिल्कुल आ हुआ रही है, कि आप इससे बोलिए क्या हुआ कि लोगों में और तरह-तरह के इस तरीके के इमोशनल गाना और ट्रैक्स लगा दिया गया ताकि लोग का सिम्पैथी जो है वो खान साहब के साथ हो जाए। खान मास्टर, हम तो साहब नहीं बोलते हैं, हमको तो ऐसे लोगों को हम 1 पैसा भी वैल्यू नहीं देते। खान मास्टर जो है, वो जो है सिम्पैथी के काबिल होने लगे। लोग इनको हो खान सर को गिरफ्तार कर लिया, अब तो बीपीएससी को ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, बिहार सरकार को ये कर दिया जाए, जेडीयू को ये कर दिया जाए, सब करने लगा। समझ लीजिए बात को। तो खान साहब को फिर क्या हुआ कि ट्विटर हैंडल पर जब ये डाले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने शुरू हो गया, एफआईआर दर्ज होना शुरू हो गया, समझ लीजिए। फिर ये देखा कि अब हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई होने लगा, तो ये आदमी अब क्या किया कि नौटंकी करना शुरू किया बीमार पड़ने का। वो वोमिटिंग होने लगा इसको और नौटंकी हो गया कि बीमार पड़ने लगा और मरने का नाटक करने लगा कि अब तो हम मरने जा रहे हैं, ऐसे गिरने लगा वो ऊपर से ही। समझ रहे बात को? ताकि अब हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई ना हो, सिंपैथी इतना हो जाए। आप ही बताइए कि 10,000 के भीड़ में सबसे खराब इम्यूनिटी इसी का था, यही कमज़ोर था, यही बीमार पड़ने लगा था और किसी को कमज़ोरी नहीं होने हुआ, इसी को कमज़ोरी होने लगा। फिर ये सवाल तो आदमी बहुत बड़ा, नाटक सवाल तो बहुत बड़ा फिर उठा दिया आपने। अब हाँ, फिर सुन लीजिए, ये जा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, ताकि इसके ऊपर लीगल कार्रवाई ना हो। समझिए इसके नाटक को देखिए। और वहाँ जो है वो इनको देखने के लिए तांता लग गया। कौन-कौन इसका जो है सर्कल में जो सब लोग यूट्यूबर्स लोग हैं, आने लगे और ऐसे नाटक करने लगा, ये बताइए नॉर्मलाइज़ेशन होना चाहिए सर, नहीं हम बच्चा के लिए तो जान दे देंगे, जान दे देंगे। बच्चा ही बच्चा हमारा है, जबकि बच्चा को तो नोच के खा गया ये आदमी। सबका ज़िंदगी लेकिन खराब करके लेकिन रख दिया ये। लेकिन हमारे सहयोगी गलत भी जुड़े हुए हैं रत्नेश प्रिंस जी। एक इतने बड़े शिक्षक पे जिनके पीछे हजारों बच्चे चल देते हैं, आप इतना बड़ा ब्लेम, इनके अंदर कुछ क्वालिटी तो होगी जो ये पढ़ा रहे हैं। कौन चल देते हैं इनके पीछे? वही लोग चल देते हैं जिनका रील चलता है, जिनका अपना चैनल, सब लड़का लोग देखिएगा उसका जो हॉल में बैठता है ना सर, सब लोग अपना चैनल चलाता है, चैनल आईटी सेल है इसका वो सब। सबका सब अपना व्यूअर फॉलोअर बढ़ा रहा है, वही लोग चल देता है आप ये इसके बात पीछे। बोल रहे हैं, सुनिए आप ये बात बोल रहे हैं तो उनके स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि अरे हम आईटी सेल वाले नहीं है, हम छात्र हैं। हाँ, चोर कहेगा कि हम चोर हैं। ये तो बड़ा आरोप आप लगा आईटी रहे से हैं पीयूष जी उनके ऊपर अब में। और बहुत क्या, बड़ा आरोप उसके है क्या खिलाफ रत्नेश? रत्नेश अच्छा ये बहुत रुकिए बड़ा रुकिए आरोप लगा रहे रुकिए हैं। मनोज जी एक सेकेंड रुकिए। पीयूष जी से एक सवाल है, मैं काफी देर से आपके सुन रहा हूँ पीयूष जी। आपके प्रिंस ये नाम है सर मतलब मेरा। गुस्सा, प्रिंस सॉरी, आपके इस गुस्सा की वजह एक्चुअली में क्या है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य कहानियां तो जुड़ी हमारे होंगी। समाज, हाँ बिल्कुल, हमारे समाज में स्टूडेंट्स लोग जो जेन्युइन स्टूडेंट है, ऐसे रील बनाने वाले चमचा जी नहीं,
जेन्युइन स्टूडेंट्स जी। हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह नहीं किया जाए, गलत नहीं पढ़ाया जाए। मैं सिर्फ इस चीज का विरोध करता हूं कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा गलत पढ़ाता है। टीचर के फिर आड़ में इनके ये इनके बिजनेस क्लास फैलाने के में इतने यूट्यूबर है सारे ये, स्टूडेंट क्यों हैं? सिर्फ इसलिए है कि गरीबी हमारे बिहार में बहुत ज्यादा है और ये लोग कम पैसे और फ्री में पढ़ाने का जो नाटक कर रखा है ना, ये 49 रुपया और 199 रुपये का, और उसमें और शेर व शायरी जो होता है, रील्स बनता है वहां सर, व्यूअर आते हैं स्टूडेंट लोग का, पैसा कमाता है लोग यूट्यूब से, इनके यहाँ के स्टूडेंट। आप उनके क्या शिक्षा आप व्यवस्था स्टूडेंट पे रहे भी हैं? चोट कर रहे हैं। क्या इनके यहाँ आप स्टूडेंट वहाँ के पढ़ता है? स्टूडेंट रहे हैं? मैं या ऐसे वहाँ लोग पे का आप स्टूडेंट रहूंगा? अरे मैं इसके यहाँ स्टूडेंट रहूंगा? क्या बात करते हैं आप भी? हमारे यहाँ तो इसको पढ़ना चाहिए, अं, इस खान मास्टर को, हम इसको रोज 2 घंटा अंदर? पढ़ाएंगे। अच्छा, ये बड़ा आरोप इसको लगा हम रहे हैं रोज आप। दो अरे इसको रोज 2 घंटा पढ़ाएंगे, इसको बोलिए पढ़ने के लिए हमसे। ना 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 ना, मैं कौन? प्रिंस जी, आप मैं बता देता हूँ। रत्नेश प्रिंस जी जो है आकाश इंस्टीट्यूट, जो देश का माना जाना इंस्टीट्यूट है, उसमें फिजिक्स के जो है टीचर रहे हैं और नीट की जी। वहां पे तैयारी होती है। तो अभी हाँ। प्रिंस जी बता रहे थे, लेकिन प्रिंस जी डायरेक्टली आप उसके पूरे पढ़ाई के एजुकेशन सिस्टम पे जो ब्लेम लगा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि छात्रों के माता पिता सुनेंगे तो। प्रिंस जी, हेलो। लगता है नेटवर्क इश्यू आ गया उनका। नेटवर्क कुछ लोगों का, प्रिंस जी जुड़ेंगे। रत्नेश, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, अब इतना बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये एलुमनाई रह चुके हैं सर आकाश इंस्टीट्यूट थोड़ा के, सा और बिल्कुल। इन्होंने पढ़ाया है बच्चों का। तो देखिए, हाँ अब कहीं ना कहीं ये जमीनी स्तर के शिक्षक है, और जी छात्रों का दर्द एक्चुअली में होता क्या है। और जी। सर प्रिंस जी मैं से मुझे बहुत ज्यादा मुखातिब हम एक भी नहीं मिनट, है, प्रिंस आप भी प्रिंस जी नहीं है। आप ही की बात चल रही है। प्रिंस जी आप ही की बात चल रही है जी, रत्नेश। और जैसा प्रिंस जी का बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है, पूरा किताब से भरा हुआ है इनका रूम। और पता नहीं ये कहाँ रहते हैं, पटना में रहते हैं कि पटना से बाहर रहते हैं। नहीं, लेकिन पटना से बाहर है। एक्चुअल में जो स्टूडेंट हैं और जो शिक्षक, सर जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है इनका। तो कहीं ना कहीं ये दर्द इनका जो है वो छात्रों का झलक रहा है। और मनोज जी, मेरा आपका या फिर जितने भी पत्रकार बंधु हमारे हैं, जिन्होंने बातचीत की बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर, हमने प्रमुखता से सारी खबरें दिखाई, हमने बताया कि छात्र के जो दर्द हैं वो क्या होते हैं। उस मतलब आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया समय समय पर। और जब बिल्कुल। सर हाईजैक किया गया, तब ये इनके जैसे शिक्षक जो है वो बाहर आ रहे हैं, वो छात्रों को जगा रहे हैं कि भाई आपका ये आंदोलन था, आपको हाईजैक कर लिया गया, आप समझने की कोशिश कीजिए। जी प्रिंस जी। बिल्कुल रत्नेश, बिल्कुल रत्नेश, यही दर्द है प्रिंस जी के अंदर। हाँ प्रिंस जी मामला बताइए, बहुत बड़ा। सर मामला री एग्जाम का नहीं है सर, बीपीएससी एग्जाम का भी नहीं है। सबसे पहले, उससे पहले कौन इस चीज को बार बार गुमराह कर रहा है, उस पर अटैक करना है। वो देखिए हमारे जी। समाज को कौन गुमराह कर रहा है, वो किस ढंग का आदमी है। आप एक बात बताइए, कोई कॉमेडी शो में चला जाएगा तो क्या वो विश्व गुरु हो जाएगा? कॉमेडी शो में तो रोज जाता है बिल्कुल कितना लोग, उसका बिल्कुल कॉमेडी शो बिल्कुल में जाना बिल्कुल। चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसका क्या जगह है? हाउ वी कैन एस्टिमेट बिल्कुल हिम? बिल्कुल। हम बिल्कुल सर, बहुत शिक्षा सच्चाई जगत है में आपकी उसको बात। क्यों इस तरीके से दर्जा दे रहे हैं? आज मान लिया जाए फिल्म जगत में, अगर मान लिया जाए सनी लियोनी का भी बहुत ज्यादा फॉलोअर, इसका मतलब क्या है? वो हमको ज्ञान देगी, फिजिक्स पढ़ाएगी, हमको केमिस्ट्री पढ़ाएगी वो। वाह। लेकिन मैंने हमारे आपने बिहार उनकी के बच्चे में एक कमजोरी क्या है, वो स्क्रीन आपने उनकी बोलने तुलना दीजिए। सनी स्क्रीन पर लियोन वो से भी देख कर क्या दी। लेगा कि कपिल शर्मा फॉलोअर किस चलते? सर आप बोलते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट उसके पीछे चलते हैं, तो सर आप मंगा लीजिए ना, आप यहाँ मंगा लीजिए किसी भी सेलिब्रिटी को मंगाइए, उसके पीछे बहुत सारे भीड़ चलते हैं। बिल्कुल। आप
इसका नाम लेकर हम, ये तो हमारे शिक्षा को और शर्मसार कर रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में, ये सेटिंग गेटिंग से क्या कैसे गया ये आदमी, वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जगह पर ये प्रोट्रॉन बोल रहा है। आप सुनिए गौर से, उसको प्रोटॉन को प्रोट्रॉन बोल रहा है। ये प्रोट्रॉन होता है क्या? क्या होता है? न्यूक्लियस सही, के अंदर प्रोट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन होता बिल्कुल है। प्रोटॉन होता है ना सर। बिल्कुल। तो जी जी प्रोटॉन ये बिल्कुल बोलता है वो उसको। और ये कौन सा बड़ा ज्ञान है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब जी बोल दिए कि आज तो हमको आपने ऐसा सिखा दिया। ये सब सर हवाई चीजें होती है। ये सब जो स्क्रीन पे दिखते हैं ना, ये शिक्षा के मामले में नहीं होता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए होता है। ये सब आप भी जानते होंगे। ये सब जितना ज्यादा सोनी लाइव बिल्कुल। चैनल पे आएगा, व्यूअर्स होंगे, उतना ज्यादा उनके मालिक को कमाई होगी। तो इस चीज से बिल्कुल हम जज करें कि ये है। आज एचसी वर्मा सर जब पढ़ाते हैं तो उनको उतना व्यूअर नहीं देखता है, जबकि एचसी वर्मा सर विद्वान हैं, फिजिक्स के इतने गलती बड़े किसकी? स्कॉलर हैं। फाइनल कमेंट चाहेंगे प्रिंस जी आपसे, आप शिक्षक। गलती किसकी, छात्रों की या उसके जैसे शिक्षकों की? गलती हमारे समाज में जो लोग चुप हैं उनकी गलती है। पढ़े लिखे लोगों की गलती है कि आज चुप हैं, उनको गुस्सा नहीं आ रहा है और देख रहे हैं रंगा सियार। एक कहानी पढ़े थे सर, बचपन में पढ़े होंगे, आप भी सुने होंगे कि धोबी के घर में नाद में एक बार सियार कूद गया था, गिर गया था गलती से। वो जब रंगा गया तो उसके आगे सारे लोग, बाघ, शेर जितने थे, हाथी, सब लोग नतमस्तक हो गए थे, डर से भाग रहे थे। कोई भी पंचायती भी होता था तो उसी को सबसे बड़ा कुर्सी मिलता था ऊपर में, और वही पंचायती और करते उसी थे। का वही नाम हाल हो गया है। उसी का नाम रंगा सियार पड़ गया ना। रंगा सियार। और ये मदारी मास्टर जो कि ये सभी बंदर और बंदरियों को नचाते रहता है एक हॉल के अंदर। और हमारे समाज के लोग अभी भी चुप हैं, बोलते नहीं है इस बात पे। उनको नहीं पता चलता है कि ये कहाँ-कहाँ गलती पढ़ाता है। हम बताते हैं कहाँ-कहाँ गलती पढ़ाता है। ये आदमी बोलता है कि कंडक्टर जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लंबाई, मोटाई और चौड़ाई और टेम्परेचर, तापमान किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये आदमी बोला है ऑन रिकॉर्ड, वीडियो लेक्चर में इसका दिखा सकता हूँ। जबकि मैं बता दूं कि जो कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसकी रेसिस्टिविटी, सॉरी, जो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, वो तापमान यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइए तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है गुड कंडक्टर का। और ये आदमी कहता है कि इंडिपेंडेंट होता है। तो जो फिजिक्स को जानते हैं वो आज अगर चुप हैं इसके गलत पढ़ाने को देख करके, तो उनकी गलती है, हमारे समाज की गलती है। ऐसे ऐसे लोग को आप तोप बना के रख दिए हैं, बिहार केसरी दे देते हैं, उनकी गलती है। ब्लाइंडली इस पे विश्वास करने लगा स्टूडेंट लोग। क्यों करने लगा? आप इसको बीपीएससी में बुलाइएगा। बीपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप क्यों बुलाए इसको? आप इसको मैंने गलती बापू बीपीएससी परीक्षा ने भी, केंद्र गलती और सुनिए बीपीएससी ने सर, भी की है। और बापू परीक्षा केंद्र में किसी भी निजी व्यक्ति, निजी कोचिंग संस्थान को एग्जाम लेने का अधिकार किसने दिया? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। क्यों दे दिया आपने? इस समाज की गलती है कि आज लोगों को आप वर्ग लाने में आप मदद कर रहे हैं उस आदमी का। आज आप ही के नाक में दम कर दिया ना। मेढक को आप सिंहासन दे दीजिएगा तो वो नाली में ही कूदेगा ना। आपने ऐसे ऐसे लोगों को सिंहासन दे दिया इतना बड़ा, आज आप लोग को नाक में दम कर रखा है। जिसको ये भी नहीं पता है, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है, ये आदमी, ये जो है वो बोलता है कि वेग बराबर जो है दूरी बटे समय। बताइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है? विस्थापन बटे समय होता है ना जी। और वेग बराबर ये दूरी बटे समय पढ़ाता है। प्रिंस कार्य सर, बराबर बल गुने दूरी पढ़ाता है। ये तो आप इतने बड़े बड़े आरोप जो लगा रहे हैं,
ये मानना पड़ेगा कि तब तो अब छात्र भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। छात्र क्या? को दिखे तब ना सर। आप पूरा समाज इसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया है कि ब्लाइंडली इस पर विश्वास करने लगा, इस रंगा-सियार पे। और छात्रों को नहीं तो अंतिम अगर कमेंट इसमें अंतिम कमेंट सुन आपका लीजिए सर, छात्रों को और क्या नहीं तो संदेश अगर देंगे? अगर अगर इस खान मास्टर में है, अगर इसमें है कि हाँ, हम सही पढ़ाते हैं, तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा करे। हम इसको कोर्ट में प्रूफ करते हैं कि ये गलत पढ़ाता है। चलिए और नहीं प्रिंस तो जी, बहुत आँख बहुत में आँख धन्यवाद डाल आपका। करके आँख में आँख डाल करके इससे हम पूछेंगे कि ये तुम कैसे बताया? त्वरण बराबर चाल बटे समय कैसे बताया तुम? और इसको चलिए देंगे अब बिहार केसरी। शायद आपको आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बच्चे आपके वीडियो को देखेंगे और उनके क्लास में शिक्षा लेते होंगे तो अब वो समझ जाएंगे कि माँ सरस्वती जो है वो किसके अंदर हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आप पर आपने आरोप लगा दिया है जिन शिक्षक पे, जिनको लोग शिक्षक का शहंशाह कहते हैं आजकल। लेकिन आपने जो बात कही है कि समाज को चेतना में आना होगा कि किस तरीके से समाज जा रहा है, कौन शिक्षक है। एक फाइनल कमेंट आपसे और लेंगे प्रिंस जी कि गुरु और शिक्षक दोनों में क्या अंतर? गुरु हाँ, गुरु और शिक्षक, जहां तक मेरी जानकारी में, मैं बड़ा रिसर्च कर रहा हूं इस पे कि शिक्षक जो भी है, मान लीजिए आर्थिक कारण है, शिक्षक अपना कोर्स का फी लिए, कोर्स पढ़ाए, कोर्स को बेचा उन्होंने। लेकिन गुरु वो होता है जो छात्रों को निखारता है, छात्रों में काबिलियत लाता है। कितना सहमत है आप इस बात से? मैं सर इन सब मुद्दों से भटकना नहीं चाहूंगा। इससे बड़े-बड़े जो जेन्युइन सवाल है उस पर मैं आना चाहूंगा सर। शिक्षक का मतलब बिल्कुल। है शिक्षा बाँटना, ठीक है? अब जी किसी का जी। गार्डियन बन जाना ये शिक्षक का मतलब नहीं है। बिल्कुल। ये आदमी बोल रहा है एक वीडियो में कि जैसे पेरेंट्स लोग होता है वैसे इसीलिए हम साथ देते हैं। हमको हमको फीस देता है इसीलिए हम जाते हैं आंदोलन में इसका सपोर्ट करने के लिए। तुम तो बोलते हो कि हम फीस ही नहीं लेते हैं, हम फ्री पढ़ाते हैं, हम्म, समाज सेवा करते हम्म, हैं, फिर तुम आंदोलन में क्यों हम्म, जाते हो? हम्म, हाँ? मम्मी-पापा उसके क्यों नहीं आते आंदोलन में? स्टूडेंट के हम्म, मम्मी-पापा को आना चाहिए। पैसा वो बिल्कुल लोग लगाते हैं, करियर उनके स्टूडेंट उनके बच्चे की बर्बाद हो रही है। आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब रहना चाहिए पढ़ाने से। बिल्कुल। व्हाई यू कम इन प्रोटेस्ट? चलिए प्रिंस जी, समय का अभाव है, कल भी हम आपसे और जुड़ेंगे और ठीक सर, एक तमाम चीज़ और जान। मैं बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट लोग को बताइए सर। समझना चाहिए कि अगर कोई टीचर कह रहा है कि हम आईआईटी के एग्ज़ाम के दिन हम सोए रह गए थे, तो ये इस पर हँसना चाहिए और समझना चाहिए कि ये टीचर झूठ बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि हम एनडीए में हाथ में छँट जाने टेढ़ा होने की वजह से छँट गए थे, समझना चाहिए ये आदमी बहाना बना रहा है। कोई आदमी बता रहा है कि 107 करोड़ रुपया हमको दे रहा था, हम छोड़ दिए थे। अब आज पैसा के लिए 15-15 हज़ार और 2-2 हज़ार 200-200 रुपया का बैच बेचता है, कोर्स बेचता है। समझना चाहिए 107 करोड़ रुपया छोड़ा नहीं था, ये बस एक र्यूमर है। हवा हवाई। स्टूडेंट को समझना चाहिए कि ये सब बस दाना डला रहा है कि आओ फँसो मेरे पिंजड़े में। स्टूडेंट लोग को चलिए इतना प्रिंस सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है। प्रिंस जी, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश पांडे भी जुड़े थे, लेकिन मानना पड़ेगा कि कैमरे के सामने आके प्रिंस जी ने जो बातें बताई हैं उससे तो छात्र अब अचंभित होंगे ही। लेकिन हम छात्रों के मुद्दों को लेकर हमेशा तत्पर रहेंगे और निष्कर्ष भारत की वो खास मुहिम जिसमें सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक, यदि है आपके आसपास ऐसी खबर, न सुनते हो मुखिया, न सुनते हो अधिकारी, भेज दीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चल रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। हम निश्चित तौर पर उस खबर को सरकार तक पहुंचाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए। नमस्कार।